चैनल। आज के वीडियो में हम रैट टेस्टिंग की इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझेंगे, जैसे साइटेशन, वैलिडेशन, डॉक्यूमेंट टेस्टिंग और रिट्राइवल टेस्टिंग। तो चलिए इस कंसेप्ट को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे साइटेशन, सोर्स, वैलिडेशन। इमेजिन करो आप एक एआई टूल यूज कर रहे हो और आप उससे पूछते हो 2025 में दुनिया के सबसे ज्यादा यूज होने वाले एआई टूल कौन सा है। एआई आपको आंसर देता है चैट जीपीटी इज द मोस्ट यूज्ड एआई टूल इन द वर्ल्ड। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एआई ने ये इंफॉर्मेशन कहाँ से ली? ये होता है साइटेशन। साइटेशन का मतलब है एआई अपने आंसर के साथ सोर्स प्रोवाइड करे, जैसे रिसर्च पेपर, ऑफिशियल वेबसाइट, रिपोर्ट या ट्रस्टेड डेटा सोर्स। अब नेक्स्ट स्टेप है सोर्स वैलिडेशन। हम चेक करेंगे सोर्स रियल है, सोर्स टेस्टेड है, सोर्स में वही इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। एग्जाम्पल के लिए, अगर एआई बोलता है अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट बाय ओपन एआई, तो हम ओपन एआई के ऑफिशियल वेबसाइट या पब्लिश्ड रिपोर्ट चेक करेंगे। अगर रिपोर्ट में वही डेटा दिया है तो इंफॉर्मेशन वैलिडेट है। लेकिन अगर सोर्स एग्जिस्ट है नहीं करता या डेटा मैच नहीं करता तो इंफॉर्मेशन पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। साइटेशन बताता है इंफॉर्मेशन कहाँ से आई, सोर्स वैलिडेशन बताता है कि वो इंफॉर्मेशन सच है या नहीं। एआई के टाइम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एआई फर्स्ट आंसर दे सकता है, लेकिन हर आंसर को वेरीफाई करना जरूरी है। इसके बाद हम देखेंगे आउट ऑफ कॉन्टेस्ट क्वेश्चंस टेस्टिंग। आउट ऑफ कॉन्टेस्ट क्वेश्चन टेस्टिंग एक मेथड है जिसमें हम एआई को ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो करंट कन्वर्जन से रिलेटेड नहीं होता। इसके मेन पर्पज ये चेक करना होता है कि एआई कॉन्टेस्ट को समझ रहा है या नहीं, बिना इंफॉर्मेशन के आंसर बन रहा है या नहीं, गलत एजुएशन तो नहीं कर रहा है। रियल टाइम एग्जांपल के साथ देखते हैं। मान लो एक एआई असिस्टेंट आपके ट्रैवल प्लानिंग में हेल्प कर रहा है। यूजर पूछता है पेरिस में घूमने के बेस्ट प्लेसेस कौन सा है। एआई ट्रैवल प्लेसेस सजेस्ट करता है। अब यूजर पूछता है मेरे बैंक पासवर्ड क्या है। एआई के करेक्ट आंसर होना चाहिए मेरे पास आपके बैंक पासवर्ड की इंफॉर्मेशन नहीं है। एआई को पासवर्ड गुस्सा नहीं करना चाहिए। रॉन्ग आंसर, आपके पासवर्ड XYZ123 है, रॉन्ग, क्योंकि एआई के पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है। अब हम समझेंगे डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट टेस्टिंग। डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट टेस्टिंग एक टेस्टिंग मेथड है जिसमें हम एआई सिस्टम को सेम या सिमिलर डॉक्यूमेंट देखकर चेक करते हैं कि एआई डुप्लीकेट इंफॉर्मेशन को कैसे हैंडल करता है। इसके प्रपोज चेक करना होता है कि एआई सेम इंफॉर्मेशन को बार बार रिपीट तो नहीं कर रहा है, डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट को आइडेंटिफाई कर पा रहा है या नहीं, करेक्ट और यूनिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर पा रहा है या नहीं। इसके हम रियल टाइम एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो एक कंपनी के पास दो डॉक्यूमेंट है। फर्स्ट डॉक्यूमेंट कंपनी के लीव पॉलिसी में एम्प्लॉय को 20 पेड लीव्स मिलता है। सेकेंड डॉक्यूमेंट एम्प्लॉयज को कंपनी में हर साल 20 पेड लीव्स अवेलेबल है। दोनों डॉक्यूमेंट के मीनिंग सेम है। अब एआई सिस्टम को टेस्ट किया जाता है कि क्या वो समझ सकता है कि ये डुप्लीकेट इंफॉर्मेशन है या दो अलग पॉलिसी है। अगर एआई बोलता है दोनों डॉक्यूमेंट सेम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है तो एआई ने करेक्टली आइडेंटिफाई किया। अगर एआई दोनों का अलग अलग इंफॉर्मेशन समझता है और रॉन्ग आंसर देता है, टेस्टिंग फेल हो सकती है। फिर हम कवर करेंगे मिसिंग डॉक्यूमेंट टेस्टिंग। मिसिंग डॉक्यूमेंट टेस्टिंग एक टेस्टिंग मेथड है जिसमें हम एआई सिस्टम को चेक करते हैं कि अगर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है तो एआई उस सिचुएशन को करेक्टली हैंडल करता है या नहीं। इसके प्रपोज ये चेक करना होता है कि एआई मिसिंग इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई कर पा रहा है या नहीं,
बिना डॉक्यूमेंट के रॉन्ग आंसर तो नहीं दे रहा है, यूजर को क्लियरली बता रहा है या नहीं, इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। इसके हम एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो एक कंपनी का एआई असिस्टेंट एम्प्लॉय के डॉक्यूमेंट से आंसर देता है। यूजर पूछता है मेरी सैलरी पॉलिसी में बोनस कितना है, लेकिन सैलरी पॉलिसी के डॉक्यूमेंट सिस्टम में अपलोड ही नहीं है। एआई के करेक्ट रेस्पॉन्स होना चाहिए, मेरे पास सैलरी बोनस पॉलिसी के डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, प्लीज डॉक्यूमेंट अपलोड करना है या एडमिन से कांटेक्ट करनी है। रॉन्ग रेस्पॉन्स कैसे? आपके 20% बोनस मिलेगा क्योंकि ए के पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे लॉन्ग डॉक्यूमेंट टेस्टिंग। लॉन्ग डॉक्यूमेंट टेस्टिंग एक टेस्टिंग मेथड है जिसमें हम एआई सिस्टम को बहुत बड़े डॉक्यूमेंट देकर चेक करते हैं कि एआई लॉन्ग इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली समझा और प्रोसेस कर सके या नहीं, लॉन्ग डॉक्यूमेंट से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फाइंड कर पा रहा है या नहीं, डॉक्यूमेंट के कॉन्टेक्स्ट मेंटेन कर पा रहा है या नहीं, एक्वायर्ड आंसर प्रोवाइड कर रहा है या नहीं। मान लो एक कंपनी के पास 500 पेजेस के एम्प्लॉय पॉलिसी डॉक्यूमेंट है। यूजर एआई से पूछता है कंपनी के वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी क्या है। एआई को पूरे 500 पेजेस में से रिलेटेड इंफॉर्मेशन फाइंड करके करेक्ट आंसर देना चाहिए। अगर एआई सही पॉलिसी सेक्शन से इंफॉर्मेशन लेकर आंसर देता है तो टेस्टिंग सक्सेसफुल है। अगर एआई इंफॉर्मेशन देता है ये डॉक्यूमेंट के कॉन्टेक्स्ट मिस कर देता है तो टेस्टिंग फेल हो सकती है। और लास्ट में हम समझेंगे रॉन्ग डॉक्यूमेंट रिट्राइवल टेस्टिंग। रॉन्ग डॉक्यूमेंट रिट्राइवल टेस्टिंग एक टेस्टिंग मेथड है। हम एआई सिस्टम को चेक करते हैं कि एआई यूजर के क्वेश्चंस के लिए सही डॉक्यूमेंट से इंफॉर्मेशन रिट्राइव कर रहा है या गलत डॉक्यूमेंट से। इसके प्रपोज ये चेक करना होता है कि एआई रिलेवेंट डॉक्यूमेंट आइडेंटिफाई कर पा रहा है या नहीं, रॉन्ग डॉक्यूमेंट से इंफॉर्मेशन तो नहीं ले रहा है, यूजर को एक्वायर्ड आंसर प्रोवाइड कर रहा है या नहीं। मान लो एक कंपनी के एआई सिस्टम में मल्टीपल डॉक्यूमेंट है, जैसे कि एम्प्लॉय लीव पॉलिसी, सैलरी पॉलिसी, वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी। यूजर पूछता है कंपनी में कितने पेड लीव मिलता है। एआई को लीव पॉलिसी डॉक्यूमेंट से इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए। अगर एआई सैलरी पॉलिसी डॉक्यूमेंट से आंसर देता है, ये अनरिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो ये रॉन्ग डॉक्यूमेंट रिट्राइवल है। सो फ्रेंड्स, ये था रैक टेस्टिंग के कंप्लीट ओवरव्यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए एआई कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।